परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करते हैं, जिसमें उसका जीवन और सामर्थ्य है, जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। ये संदेश ऐसी सच्चाई बताएगा जो हमें ऐसा अनुभव पाने के लिए मदद करेगा, जहां परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य उसके वचन के द्वारा हमें खोली जाएगी। हम मनन करेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन जो चमत्कारी बीज है, जिसके कारण हम अपने जीवन में फलवंत हो सके। आज हम इस संदेश को आगे देख रहे हैं। ये तो एक छोटी सी 2 संदेशों की ये सीरीज है, जिसका हमने नाम रखा है परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में कहना शुरू किया और हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि देख ली है और हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे। ये है परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज और हम देख रहे हैं बीज बोने वाले का ये दृष्टांत। जैसे कि हमने बताया, सुसमाचार में आप मत्ती में देखेंगे इसे 13 अध्याय में और मरकुस अध्याय 4 में, और आप इसे लूका अध्याय 8 में भी देखेंगे। इन सभी सुसमाचार में हमें बोने वाले का ये दृष्टांत बताया गया है जो यीशु ने उन लोगों को सुनाया था और हमने मरकुस अध्याय 4 से पढ़ा था। तो चलिए हम यहाँ पर सारांश देखते हैं जो हमने पिछले रविवार को देखा था और फिर वहाँ से आगे बढ़कर हम कुछ नई चीज़ों को देखेंगे जिसे हम बताना चाहते, जिस पर ध्यान देना चाहते हैं। मरकुस अध्याय 4 से यहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 13 से 20 तक। मरकुस अध्याय 4 वचन 13 से 20। अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो इसे निकालिए और कृपया करके आप मेरे साथ इसे पढ़िए। अवश्य ही ये वचन आपके सामने स्क्रीन पर हैं अगर आप इसे यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो। मरकुस अध्याय 4 वचन 13 से 20 तक। फिर उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर उस वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। ये बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है, हम में से बहुत से लोग इससे परिचित हैं। हम इसे जानते हैं क्योंकि संडे स्कूल के दिनों से हम इसे सुनते आए हैं। मैं जानता हूं कि हर कोई इसमें से होकर गया, किड्स चर्च, संडे स्कूल या चिल्ड्रंस चर्च, चाहे जो भी कहें, और हम सब ने वहाँ पर बीज बोने वाले का दृष्टांत देखा है। और निश्चय ही आपने ऐसे कुछ ड्राइंग्स या कलरिंग्स किए होंगे, यानी बोने वाला बीज बोता है, 4 तरह की भूमि और क्या होता है, ये सब हम इससे इतने परिचित हैं कि कई बार इसकी सच्चाई को चूक जाते हैं जो यीशु हमें इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इन संदेशों के 2 भागों की सीरीज में, जिसका नाम है परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज, कि हम प्रकट करके देखें उन आत्मिक सच्चाइयों को जो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस दृष्टांत के द्वारा प्राप्त कर लें। हम यहाँ 7 मुख्य कुंजी के प्रकाशन बता रहे हैं इस दृष्टांत से। पिछले रविवार को हमने उनमें से 2 देखें और मैं इसे फिर से सारांश में बताऊं। इसमें सबसे पहली सच्चाई तो ये है कि ये जो बीज है, ये परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर का वचन तो चमत्कारी बीज के जैसे है। देखिए, हर एक वचन, हर एक प्रतिज्ञा बीज के जैसी है। इसमें उत्पन्न करने की क्षमता है। ये तो योग्यता और क्षमता से भरा है और ये चमत्कारी बीज है क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये तो परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की सामर्थ हम तक लाता है। ये साधारण बीज नहीं है। स्वाभाविक में हम इसे समझते हैं। बहुत से लोग गार्डन में या फिर खेत में काम करते हैं और आप इस विचार को समझते हैं कि आप भूमि में बीज बोते हैं और वो बीज कुछ उत्पन्न करता है। लेकिन इस केस में हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर का वचन जो कि चमत्कारी बीज है और उस बीज में परमेश्वर का जीवन और उसकी सामर्थ है। अब ये कहाँ पर उत्पन्न करेगा? ये जो बीज है
परमेश्वर का वचन ये तो आपको और मुझे दिया गया है ताकि आप और मैं अनुभव कर सके परमेश्वर के अलौकिक जीवन और कामों को जो हम में होते हैं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हम में काम करे। परमेश्वर मुझ में काम कीजिए, ये कीजिए, प्रभु छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए, मुझे छुड़ाइए, मुझे संपन्न कीजिए, प्रभु आप मुझे सफल बनाइए, प्रभु मेरे परिवार को छू लीजिए, बच्चों को छू लीजिए। ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि प्रभु करें, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं इस तरह से ये करता हूँ। ये केवल एकमात्र मार्ग नहीं लेकिन महत्वपूर्ण मार्ग है, और ये तो परमेश्वर के वचन के बीज के द्वारा होगा। ये बीज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में परमेश्वर की क्षमता को लेकर आता है। ये परमेश्वर का जीवन और सामर्थ लाता है हमारे जीवन में, लेकिन इस बीज को बोना चाहिए। और दूसरा प्रकाशन ये है जिसे हमने पिछले रविवार देखा था, ये कहना कि परमेश्वर के वचन का बीज तो हमारे हृदय में बोया जाना चाहिए, केवल हमारे दिमाग में नहीं। दिमाग तो महत्वपूर्ण है, ये दिमाग के द्वारा भीतर जाता है, इसे समझिए। ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जाना चाहिए जब तक कि हम वचन पर विश्वास न कर लें। इसी एक बात पर जब हम विश्वास करते हैं यानी वचन पर, तब आप जानते हैं कि वचन आपके दिल में उतर गया है। और हम मनन की क्रिया के बारे में देख चुके हैं कि कैसे वचन पर गौर करना है, वचन का काल्पनिक चित्र बनाना है और अंगीकार करना है। ये तो मनन की क्रिया है जिसके द्वारा वचन हमारे हृदय में जाता है। तो ये दूसरी चाबी थी। तो चलिए और भी यहाँ पर कुछ प्रकाशन को हम देखेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हम में उत्पन्न करें हमारे जीवन में। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देखते हैं, यानी यीशु ये कह रहे हैं, यानी जब एक बार बीज बोया गया तो उस बीज को सुरक्षित रखना, उसका पोषण करना है, यानी निरंतर उसे पानी देना है, निरंतर उसका पोषण करना है ताकि वो बीज फल उत्पन्न करने वाला हो। तो बीज की सुरक्षा करने, उसका पोषण करना है ताकि वो फलवंत हो। तो इसका मतलब यदि कहिए कि मैंने एक ही बार वचन सुना या मैंने केवल कुछ प्रतिज्ञाओं पर मनन किया है 1 या 2 बार, इसका मतलब ये नहीं कि काम पूरा हुआ। नहीं, मुझे निरंतर उस बीज को पानी देना है, मुझे निरंतर उसे पानी देते जाना है, उसे सुरक्षित रखना है, उसका पोषण करते जाना है वचन सुनने के द्वारा और उस वचन पर मनन करने के द्वारा। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि स्वाभाविक में अगर भूमि में बीज बोए हैं तो आप बस बीज बोकर चले नहीं जाएंगे, आपको उसकी सुरक्षा करनी है। ये नहीं कि बस कोई कीड़े आकर उसे इस तरह नाश कर दें, और निरंतर उससे पोषण देना होगा, पानी देना होगा, सूरज की रोशनी उस तक पहुंचे, और फिर शायद आपको वहां पर कुछ खाद वहां पर डालने होंगे ताकि वो बढ़े। यानी यहाँ पर पोषण देने की क्रिया जुड़ी है ताकि वो जो बीज है वो फलवंत हो जाए। देखिए, उस बीज में क्षमता है, लेकिन अगर आप चाहे तो कह सकते हैं कि वातावरण के जो घटक हैं ये भी प्रभाव डालते हैं और ये भी निश्चित करते हैं कि वो बीज फलवंत होगा या नहीं। और परमेश्वर के वचन के बीज के लिए भी बिल्कुल यही सच है। जब वो हमारे दिल में बोया जाता है, हमें निरंतर उस बीज को पानी देना है और ज़्यादा मनन करने के द्वारा निरंतर सुनते जाना है, हमेशा वचन सुनना है। तो आप वचन को अनदेखा मत कीजिए। जैसे हमने पिछले रविवार बताया, हर बीज अपने जैसे ही उत्पन्न करता है। अगर आप खास फसल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कोई खास काम आपके जीवन में हो, तो आप उन वचनों को लीजिए, उस पर मनन कीजिए, आप उस बीज को अपने हृदय में रखिए। और ये केवल एक बार ही नहीं करना है, आप इसे निरंतर करते जाइए, क्योंकि इस तरह से आप निरंतर आप उस बीज को पानी देते हैं, उसका पोषण करते हैं जो आपके हृदय में बोया गया है। उस बीज का पोषण करते हैं और आपको उसकी रक्षा करनी है। हम विस्तार से देखेंगे रक्षा का मतलब क्या है, लेकिन इससे जैसे हम देखेंगे, ये तो तीसरी बात है, बीज को सुरक्षित रख के उसका पोषण करना है ताकि वो फलवंत हो। नंबर 4, चौथा पॉइंट, जैसे हमने तीनों सुसमाचार में देखा है, बोने वाले का दृष्टांत। यहाँ पर चौथा पॉइंट हम ये देखते हैं, हमें आत्मिक सच्चाइयों की समझ पाना है ताकि शैतान को उस वचन को चुराने से रोक सके। मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती 13 में और वचन 19 में मत्ती ये कहता है, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, यानी वचन सुनकर उसे नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। देखिए, शैतान किसके पीछे पड़ा है? वो वचन के पीछे पड़ा है। यह हमें बताता है कि वचन कितना महत्वपूर्ण है। शैतान किसके पीछे आता है? वो तो बस वचन के पीछे आता है। वो नहीं चाहता है कि ये वचन हमारे हृदय में बोया जाए, क्योंकि वो जानता है
यदि ये वचन हमारे हृदय में बोया जाए तो ये हमारे जीवन में प्रभु का काम उत्पन्न करेगा। तो शैतान वचन के पीछे आता है। अब कौन सी चीज़ अनुमति देती है, शैतान को अनुमति देती है, या ऐसी कौन सी संभावना है जिससे शैतान उसे चुरा लेता है जो वचन हमने सुना था। मत्ती यहाँ कहता है जब हम वचन नहीं समझते हैं तो वो उसे छीन लेता है। तो वो किस तरह की समझ के बारे में कह रहा है? वो बुद्धिमत्ता की भाषा के बारे में नहीं कह रहा है। अवश्य आप इसे हिंदी में पढ़ते हैं, आप इस भाषा को समझते हैं, आप इसके अर्थ को समझते हैं, आप इसे समझते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वचन की आत्मिक समझ को पाना है, और इससे हम प्रकाशन कहते हैं। यानी आपके भीतरी मनुष्यत्व की आंखों से आप इसे समझ लेते हैं, इसका प्रकाशन पाते हैं कि ये वचन तो मेरे लिए है, ये वचन परमेश्वर की सच्चाई है मेरे लिए। तो जब आप इस तरह की समझ प्राप्त कर लेते हैं, आत्मिक समझ पाते हैं, और आप उस वचन का प्रकाशन पाते हैं, शैतान उस वचन को अब चुरा नहीं सकता है। अब वो वचन आपका है और वो आपके जीवन में फलवंत होगा अगर आप उसे सुरक्षित रखेंगे, उसे पोषण देंगे। अगर हम केवल इतना ही करते हैं कि उसे हिंदी में समझते हैं, जो कहा गया उसे बुद्धि से समझते हैं, और फिर आप उसे बढ़ने नहीं देते हैं वहां पर समझ से, यानी केवल बुद्धिमत्ता की समझ से, आत्मिक समझ या प्रकाशन में उसे आने नहीं देते हैं, जहां तो वो वचन, आप वचन की समझ पाते हैं, उसकी आत्मिक समझ पाते हैं। स्वाभाविक समझ से अगर आत्मिक समझ में न जाए तो वो वचन छीन लिया जाता है, वो वचन फलवंत नहीं होगा। और फिर से कहूँ, यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। हम वचन सुनते हैं। देखिए, दो लोग चंगाई के बारे में एक ही संदेश को सुन सकते हैं। एक उसे बुद्धिमत्ता से समझता है तो दूसरा कहता है ये मेरे लिए है, यीशु ने इसे मेरे लिए किया, मैं इसे ले लेता हूँ, ये मेरे लिए है। दो लोग एक ही वचन पढ़ सकते हैं। एक इसे पढ़ सकता है, हिंदी में इसे समझ सकता है, रेखांकित कर सकता है, रंग लगा सकता है और वहीं छोड़ देगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसे पढ़कर कहता है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है। तो अब ये व्यक्ति स्वाभाविक समझ से आत्मिक समझ में आ चुका है। वो आत्मिक रूप में इसे अपने हृदय में स्वीकार करते, कहते प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरे लिए है, मैं इससे जीऊंगा, पूरी जिंदगी इस पर आधारित रखूंगा। तभी आप जानेंगे कि आप आत्मिक रीति से इस वचन को समझ चुके हैं। और अब वो प्रकाशन बदलाव का परिणाम लाता है। इसके परिणाम में बदलाव आता है। जब आप कुछ विश्वास करते हैं तो उसके अनुसार काम करने लगते हैं, उसके अनुसार जीने लगते हैं, पूरी जिंदगी उस पर आधारित रखते हैं। तभी हम जानते हैं कि आपने आत्मिक प्रकाशन पाया है उस वचन का। जब आप कहते प्रभु मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इससे जीऊंगा। तो चौथी महत्वपूर्ण चाबी तो यही है, हमें आत्मिक सच्चाई की समझ पाना है, उस वचन का प्रकाशन पाना है, ताकि शैतान को वो वचन हमसे चुराने से रोक सके। ठीक है, तो जैसे आप उस वचन पर मनन करते हैं, जैसे उस पर गौर करते, उसकी कल्पना का चित्र बनाते, उसका अंगीकार करते हैं, जैसे आप उस वचन को पानी देते हैं, तो लक्ष्य ये है कि आप ऐसी जगह पर आए जहां आपका हृदय उस सच्चाई से पकड़ा जा सके और आप उस वचन का प्रकाशन पाते हैं और आप उस प्रकाशन के पीछे चलते हैं। ये केवल बुद्धिमत्ता का नहीं है, स्वाभाविक समझ नहीं, ये कह रहा है उस सच्चाई को आत्मिक रूप में समझे। वो शैतान को उस वचन को चुराने नहीं देगा। और फिर पांचवी सच्चाई जो हम परमेश्वर के वचन के बारे में देखते हैं, जो हमें इसे सुरक्षित रखने और कि हमारे जीवन में हम वचन को पोषण दें, कि हम तो उस वचन के कारण मुश्किलों का सामना करेंगे। ये मरकुस में है। चलिए मरकुस में वापस चलें, अध्याय 4, और यहाँ पर ये कहता है, यहाँ वचन 16 और वचन 17 में ये कहता है, वचन 17 में, जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो हम पांचवा प्रकाशन देख रहे हैं। यीशु ने इस तरह से कहा, वहाँ तो क्लेश होगा और उपद्रव होगा। उपद्रव यानी उन्हें सताया जाएगा। सताव मतलब सीधा विरोध किया जाना। ये भी केवल वचन के कारण। यानी आप वचन पर मनन करते हैं, आप जानते हैं इससे परमेश्वर का जीवन और सामर्थ आप में आती है, और आप इसका प्रकाशन पाते हैं। जैसे आप इस मनन की क्रिया में निरंतर आगे बढ़ते हैं, आप इसका प्रकाशन पाते हैं, यह आपके दिल में बोया जाता है और आप इसे अपनी आत्मा में पोषण देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीधा कहता है कि तुम मुश्किलों का सामना करोगे,
और वो भी केवल वचन के कारण। इसका मतलब जो सीधा उस वचन पर होता है। तो उदाहरण के लिए, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आप जीवन में सफल होंगे और आप ऐसे वचनों को लेते हैं जो कि आपको सिखाते हैं, आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर आपको सफल बनाएंगे, आप वचन लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो क्या होता है, कई बार आप बस ऐसे असफल हो जाते हैं। वहीं पर आप कहेंगे मैं सफलता के वचनों पर मनन कर रहा हूं, लेकिन मैं तो असफलता देख रहा हूं या फिर निराशा को। खैर, क्लेश और उपद्रव तो केवल वचन के कारण आते हैं। उस वचन के कारण आप मुश्किलों को देखेंगे। वो वचन जो आप में है उसको परखा जाएगा। आप में जो वचन है उसे चुनौती दी जाएगी आपकी परिस्थितियों और आसपास की बातों के द्वारा। कई बार लोग आकर आपसे ये कहेंगे, देखिए सब बुरा होते जा रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, प्रमोशन की तो भूल ही जाओ, नौकरी भी खतरे में आ गई है। लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर मेरे हाथों के सारे कामों को आशीष देते हैं, मेरी उन्नति प्रभु से आती है, ढाल के जैसे मुझे कृपा से ढांका गया है, मैं जल के झरने के किनारे लगाए पेड़ के जैसे हूँ, मैं अपने ऋतु में अपने फल लाता हूँ, परमेश्वर मुझे संपन्न करते हैं और मुझे अच्छी सफलता देते हैं। और आप इन सारे वचनों पर मनन करते हैं, लेकिन जो खबर आप सुनते हैं वो तो बिल्कुल उसके उल्टी होती है जिस पर आप मनन कर रहे हैं। यीशु ने कहा कि क्लेश और उपद्रव वो आते हैं केवल उस वचन के कारण, कि ऐसा कुछ कहें जो कि आप जिसके लिए विश्वास कर रहे हैं बिल्कुल ये उसके लिए उल्टा ही हो, जिसे आप अपने हृदय में बोते आए हैं। तो क्या करना है, वचन को थामे रहें। आप वैसे न बने जैसे उसने कहा कि पथरीली भूमि के लोग हैं। उसने उनके बारे में क्या कहा, देखिए ये लोग वो शुरुआती उन्नति देखते हैं, यानी बीज अंकुरित होता है, बढ़ने लगता है, लेकिन वो गहरी जड़ नहीं पकड़ता क्योंकि पथरीली भूमि है। यही उसका अर्थ है कि जब सताव होता है, मुश्किलें होती हैं, तो वो उसे जाने नहीं देते, वो वचन को उनके अंदर गहरी जड़ पकड़ने ही नहीं देते हैं। तो पथरीली भूमि जैसे न बने जहां मुश्किलों का सामना करते वक्त वचन को छोड़ दे। नहीं, कहिए मैं वचन से हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं निरंतर मनन करते रहूंगा। मैं जानता हूं इसके लिए समय लगेगा क्योंकि बगीचा या खेत में टाइम लगता है, ये सब कुछ तुरंत नहीं होता है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर ये वचन मुझ में जड़ पकड़ ले तो ये मेरी जिंदगी में फलवंत होगा, ये वचन मेरी जिंदगी में फलवंत होगा। कहिए उदाहरण के लिए आप चंगाई के वचनों पर मनन कर रहे हैं, आप चंगाई की इन प्रतिज्ञाओं को लेते हैं और आप इस पर मनन कर रहे हैं, अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपको चंगाई दे। और आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए और डॉक्टर कहते हैं पहले एक समस्या थी, अब आपके अंदर 2 समस्या दिख रही हैं। प्रभु क्या हो रहा है? खैर सुनिए, वचन को मत छोड़िए। जब क्लेश या मुश्किलें होती हैं या सताव उस वचन के कारण उभर कर आता है जो चंगाई के उस वचन के विरुद्ध में आता है, चंगाई के उस वचन को मत छोड़िए। चंगाई का वो वचन आप में गहरी जड़ पकड़े, क्योंकि ये उत्पन्न करेगा, ये फलवंत होगा। ये समय नहीं कि आप हिम्मत हारे जब वचन का विरोध किया जाता है। यीशु ने कहा कि वचन का विरोध किया जाएगा, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन बात यह है कि ये वचन जो आप अपनी आत्मा में बो रहे हैं, जिस वचन पर आप मनन करते जा रहे हैं, कई लोग उसके विरुद्ध में आएंगे। कई बार अच्छे विश्वासी आएंगे जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध में कहते हैं। वो आकर कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये कभी ऐसे नहीं हुआ है, ये इस तरह से नहीं हो सकता है। वो अपना दृष्टिकोण देते हैं, उनका दृष्टिकोण हल्का होता है। जब कोई किसी चीज़ के लिए प्रभु पर विश्वास करता है, उनकी जिंदगी उस पर आधारित है। इसलिए किसी का हल्का दृष्टिकोण आपसे वो न लूटे जिसके लिए आप उस वचन के ऊपर खड़े हैं जो वचन उत्पन्न करेगा। खुद की रक्षा कीजिए, वचन की रक्षा कीजिए जो आपके हृदय में बोया गया है। विरोध होगा, आपका सामना किया जाएगा उस वचन के कारण। यीशु ने कहा तो यहाँ हिम्मत मत हारिए, आप ठोकर न खाएं, आप इससे चोट न खाएं जो वो कह रहे हैं उस कारण। आपके दिल में जो वचन का बीज है उसकी रक्षा कीजिए। छठी बात जो यीशु ने यहाँ पर कही है, यानी वचन के बीज को सुरक्षित रखने के लिए, वो ये है कि एक बार जब वो वचन हमारे हृदय में बोया जाता है तो हमें सावधान रहना है उन कांटों के बारे में। यह मरकुस 4 वचन 18 और 19। तो ये झाड़ियाँ क्या हैं? उसने कहा इस संसार की चिंता
और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। तो ये कांटे इन ध्यान भटकाने वाली बातों को दर्शाते हैं। इस संसार की चिंता और धोखा, यानी आप बहुत अच्छे से शुरू तो करते हैं, सही तरीके से शुरू करते हैं, वचन पर गौर करते हैं, वचन पर आप मनन करते हैं, आपने अपने हृदय में वचन का बीज बोया है और आप उस वचन को पानी भी देते हैं, लेकिन फिर संसार की जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको दूर ले जाती हैं। अब आपके पास वचन के लिए समय ही नहीं। संदेश सुनते हैं, 2 दिन तक वैसा करते, उसके बाद बहुत व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, संसार की चिंता से सावधान रहिए। ठीक है, हम सब पर जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें प्राथमिकताओं को उन जिम्मेदारियों पर हावी होने देना है और हमारे लिए वचन प्राथमिकता है। हमें ये समय वचन में ही बिताना होगा, वचन पर मनन करना है, चाहे जैसे भी करे इसे करना होगा। वचन पर मनन कीजिए, ये प्राथमिकता हो। और इसलिए यानी आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और संसार की जो चिंता है वो आपसे चुराएगी नहीं। इस महत्व को जो वचन पर मनन करने से है, वचन बोना और उसे पानी देने पर है, और आप एक निरंतर क्रिया के रूप में इसे करते जाएंगे जब तक फसल न देख लें। तो इस संसार की चिंता और धन का धोखा, मतलब दूसरी चीज़ों के द्वारा मेरा ध्यान भटकता, मैं खींचा जाता हूँ, या दूसरी चीज़ों की अभिलाषा या दूसरी चीज़ों का लोभ, तो दिल की रक्षा कीजिए ताकि हमारा ध्यान न भटके जिम्मेदारियों के कारण, धन के कारण या फिर दूसरी इच्छाओं के द्वारा। रक्षा कीजिए, गौर कीजिए। इसलिए नीति वचन अध्याय 4 वचन 20 से 22 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है, मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। मेरे वचन को ध्यान धर के सुन, मतलब अपना पूरा ध्यान मेरे वचन पर लगा और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मतलब तुम यहाँ पर ध्यान से सुनो मैं क्या कहता हूँ। संसार के पास अपना दृष्टिकोण है और वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन तू अपने कान मेरी बातों पर लगा, सुन मैं क्या कहता हूँ। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, यानी अपनी कल्पना को इसी के ऊपर लगाए रख। ये स्वाभाविक आंखों के बारे में नहीं कहता, लेकिन ये तो कि तुम्हारी जो कल्पना की आंखें हैं वो इससे भर जाए, मेरा वचन उसे भर दे। इसे अपने हृदय में रख, मेरा वचन तेरे हृदय को भर दे। और फिर कहता है, मेरा वचन तेरे पूरे शरीर के लिए जीवन और तंदुरुस्ती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पर ध्यान दें। तो हमें वचन के बीज की रक्षा करनी है। कांटों को दूर रखिए और आप इस संसार की जिम्मेदारियों और चिंता को और धन का जो धोखा है उसे और दूसरी चीज़ों की इच्छाएं, वो वचन से आपका ध्यान न भटकाएं। आप निरंतर वचन पर मनन कीजिए। आप निरंतर परमेश्वर के वचन का बीज अपने हृदय में बोते जाइए, बीज बोते जाइए। इन प्रतिज्ञाओं को लीजिए, ये चमत्कारी बीज हैं। आप प्रभु से क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे, इन बीज को लेकर आप बोइए, इसे बोइए, इस पर मनन कीजिए, इस बीज को पानी देते जाइए अपने दिल में। इस संसार की चिंता और ये झाड़ियाँ वचन के बीज को दबाने न पाएं। तो इससे अपने हृदय की रक्षा कीजिए। और फिर अंतिम नंबर 7, जब आप जो हम देखते हैं यहाँ इन 3 सुसमाचारों में, हम समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने जीवन में वचन का बीज फलवंत होते देखें। वो कहता है मत्ती 13 वचन 23 में कि हमें वचन समझना है, और मरकुस 4:20 में हमें वचन को स्वीकार करना है, उसे ग्रहण करना है। और फिर देखिए लूका अध्याय 8 वचन 15 में कि हमें वचन को संभाले रहना है। 3 बात कहता है। मत्ती 13:23 में कहता है वचन को समझ ले, आत्मिक समझ को, उसका प्रकाशन ले ले। मरकुस 4 वचन 20 कहता है कि हमें वचन स्वीकार करना है। और फिर लूका 8:15 में कि हमें वचन को संभाल कर रखना है, यानी वचन का प्रकाशन है, हमें वचन स्वीकार करना है और वचन को संभाले रखना है। और फिर वो कहता है कि वचन बढ़ते जाएगा और ये फलवंत होगा। और इसलिए कि वचन हमारी ज़िंदगी में फलवंत हो, आप उस वचन का प्रकाशन अपने हृदय में पाइए। आप उस वचन को अपने हृदय में सुरक्षित संभाले रखिए, यानी माफ़ कीजिए, आप उस वचन को स्वीकार कीजिए और उस वचन को संभाले रखिए, और वो वचन आपकी ज़िंदगी में फलवंत होगा। उस वचन का प्रकाशन, उस वचन को स्वीकार करें, उस वचन को संभाले रखें, और वचन हमारे जीवन में फलवंत हो जाएगा।
तो ये बोने वाले का जो दृष्टांत है, ये भेद है कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करना चाहते हैं, परमेश्वर कैसे खोलना चाहते हैं उसके जीवन और उसकी सामर्थ को, जो कि उसके वचन में है। कैसे वो खोलना चाहते हैं हम में से हर एक के जीवन में। हम सब इसे कर सकते हैं। हम सब परमेश्वर के वचन को ले सकते हैं, वचन का चमत्कार का बीज, और इसे अपने हृदय में रख दीजिए। मनन की प्रक्रिया के द्वारा इसकी रक्षा कीजिए, पोषण दीजिए। मुश्किलों के कारण आप इसके लिए हिम्मत मत हारिए। इसकी रक्षा कीजिए। आप संसार की चिंता, धन का धोखा और दूसरी चीज़ों को आने न दें कि आपका ध्यान भटके, लेकिन आप इसका प्रकाशन प्राप्त कीजिए। आप इस वचन को लीजिए, इस वचन को संभाले रखिए, और वचन अपना फल हमारे जीवन में उत्पन्न करते चला जाएगा। परमेश्वर की चंगाई की प्रतिज्ञा चंगाई लेकर आएगी। न कोई बीमारी, न कोई रोग होंगे जो सामना कर सके परमेश्वर के जीवन और उसकी सामर्थ से। परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देगा, यह आपको सफलता पाने देगा, यह आपको संपन्न होने देगा, ये बदल देगा आपके घर को, आपके विवाह को, आपके परिवार, आपके बच्चों को। परमेश्वर का वचन इसे आपके जीवन में होने देगा। लेकिन हमें समझना होगा कि इसका बीज तो वचन है। परमेश्वर ने आपको बीज से भरी हुई ये थैली दी है जो बाइबल है। ये बाइबल चमत्कारी बीजों से भरी है। आपको कौन सी फसल चाहिए, आप उस बीज को लीजिए, चमत्कारी बीज को, इसे अपने दिल में बोइए और ये वहाँ वो अंकुरित हो जाए। वचन की रक्षा कीजिए, उससे पोषण दीजिए और ये फलवंत हो जाए आपके जीवन में। और आप देखेंगे कि अद्भुत काम हो रहे हैं। आप परमेश्वर की वाटिका है। आपकी जिंदगी परमेश्वर की वाटिका है। उसका वचन वो बीज है, चमत्कारी बीज, जो वो चाहता है कि आपके जीवन में बोया जाए। ये भूमि आपका हृदय है। शैतान उस बीज को चुराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वचन फलवंत हो जाए, वो नहीं चाहता कि ये वाटिका फलवंत हो। लेकिन हमने ये भेद सीखा है कि कैसे हम ये बीज बोएं इस भूमि में, वचन पर मनन करने की इस क्रिया से, और ये बीज अंकुरित हो। वचन की कैसे रक्षा करे, कैसे उसका पोषण दे। मुश्किलों का सामना करने के कारण बीज के लिए हिम्मत नहीं हारनी है, और कैसे झाड़ियों को दूर रखना है परमेश्वर के इस वचन के बीज से। जब आप इसका प्रकाशन पाएंगे, आत्मिक समझ पाएंगे, तो आप इसे अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, कहेंगे प्रभु ये मेरे लिए है। और आप इसे संभाले रखते हैं, इसे छोड़ते नहीं है। समय बीतने पर भी आप इसे थामे रहते हैं, तो ये वचन फलवंत होगा। कुछ लोगों के लिए यही वो मार्ग है जिससे हम चंगाई पाएंगे। जैसे आप वचन के चंगाई के बीज अपने हृदय में बोएंगे, यह आपके शरीर को बदलेगा, चंगाई देगा। कुछ लोगों के लिए यही तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता देखेंगे, जीवन में आशीष देखेंगे। जब हम वचन की प्रतिज्ञा लेंगे अपने भविष्य के लिए, उसे अपने हृदय में रखेंगे, यह आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। हम में से कुछ लोग अपने परिवार को ऐसे देखेंगे, अपने विवाह को, बच्चों और जिंदगी को बदलते देखेंगे परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा, जो आपकी जिंदगी से निकलेगी। तो इसे कीजिए जो आज आपने सुना है। वचन का बीज लीजिए, अपने दिल में इसे बोइए कि यह आपके जीवन में फलवंत हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे चर्च के ऐप में, जो फ्री ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से। सर्च कीजिए ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर। इस ऐप में एक सेक्शन है टूल किट, और फिर एक सेक्शन है फेथ बिल्डर्स। उस पर टैप कीजिए और बहुत से विषयों पर वहाँ पर सूची है A से Z तक। वो आपको वचन देंगे, आप उस बीज को लीजिए। हर एक वचन बीज है, और बीज को अपने दिल में बोइए मनन के द्वारा। इसे बोइए, वचन पर मनन कीजिए, इसे बोइए, इसे पोषण दे, रक्षा दे और पोषण दे।
यह आपके जीवन में फलवंत होगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। यह ऐसा करने के लिए बना है। परमेश्वर हम में काम करना चाहते अपने वचन के द्वारा, जो चमत्कारी बीज है। अभी हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। हम निश्चय प्रभु से ये विनती करेंगे, प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे कि ऐसा करने में हमारी मदद कीजिए, और हमने जो कुछ भी सुना है उसकी समझ को हम पाएं बीज बोने वाले के दृष्टांत से, और हम पर अनुग्रह हो कि हम इसके अनुसार काम करते जाएं हमारे प्रतिदिन के जीवन में। तो आइए अभी हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। संदेश खत्म करने के पहले कुछ पल हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम में से हर एक को प्रकाशन दीजिए आपके राज्य की इस सच्चाई के बारे में कि आपका वचन तो चमत्कारी बीज है और आपका वचन फलवंत हो सकता है हम सबके जीवन में। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हमारे जीवन में फलवंत होने के लिए बनी है। पिता, मेरी प्रार्थना है कि बहुत से लोग इस संदेश को समझें, इसे अपने दिल में ले लें और आपके वचन का बीज अपने दिल में बो दें और बड़ी फसल देख पाए, 30 गुना, 60, 90 या 100 गुना इनके जीवन में। हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु आपके वचन का ये बीज बोए कि ये बहुतायत से फलवंत हो जाएं और हम आपकी वाटिका हो जो कि फलों के द्वारा उमड़ रही है, जो आपके वचन के द्वारा उत्पन्न हुई। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में, आमेन, आमेन। हमेशा की तरह हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप ये संदेश शेयर करें, जितने भी लोग हो सके उनसे। ये संदेश बहुत ही सरल है, परमेश्वर का वचन चमत्कारी बीज। लेकिन बहुत से विश्वासी हैं जो इन सच्चाइयों को नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं कि अगर परमेश्वर को उनमें काम करते देखना है तो वो इस बीज के द्वारा होगा जो वचन का चमत्कारी बीज है। ये उनके जीवन में बोया जाए। वो नहीं समझते कि इसका महत्व क्या है। इन 2 भागों को आप ज़रूर शेयर कीजिए, पिछले रविवार और आज। आप उन्हें सुनने के लिए कहिए, क्योंकि वो जब इस पर काम करेंगे, इसके अनुसार करेंगे, तो सब बदल जाएगा और परमेश्वर उनके जीवन में सामर्थी काम करेंगे। तो उन्हें आशीष दीजिए। जैसे आप बताते हैं, ये संदेश शेयर करते हैं, प्रोत्साहित कीजिए कि वो इसे सुने और फिर अगले रविवार फिर से जुड़िए, जैसे हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और उसके वचन में और उसकी आत्मा में एक साथ बढ़ते हैं। तो आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात होने तक प्रभु आशीष दे।